तो नमस्कार साथियों, कैसे हो। आईपीएस स्टार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नगरपालिका सिपाही कर्मचारी भर्ती के ऊपर। जैसा कि साथियों, नगरपालिका सिपाही कर्मचारी भर्ती की लास्ट तारीख 28 नवंबर थी, वो चली गई है। सारे भाई बहन जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं सारों ने आवेदन कर दिया होगा। अब साथियों, आपको उन आवेदनों में किसी प्रकार की यदि आपने गड़बड़ की है, गलती की है, तो उनका सुधार करने का भी आपको टाइम दिया जाएगा। वो कब से दिया जाएगा? वो दिया जाएगा आपको 28 नवंबर से लगाकर 5 दिसंबर के बीच में। तो अब साथियों, बात करेंगे कि वाल्मीकि समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन क्यों किया है। क्योंकि दिन भर बैठे धरने पर और मैकेनाइज्ड मशीनों से सड़कें साफ, यानी कि साथियों कोई प्रशासन की तरफ से जो साफ़ सफाई करने की मशीनें लाई जा रही है, उनके विरोध में ये न्यूज़ है। बाकी ये न्यूज़ थोड़ी पुरानी है, पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बता देता हूँ। और अन्य जो भी हम बात करेंगे वो करेंगे अब हमारी भर्ती प्रक्रिया से संबंधित, क्योंकि अभी फॉर्म है वो पूरे भरे जा चुके हैं। अब आगे क्या करना है उन पर चर्चा करेंगे। तो विशेष करके ये जो न्यूज़ थी कई दिनों से मेरे पास थी, 2-3 दिन पहले आई थी, उनका पहले एक बार हम एनालिसिस कर लेते हैं क्या इसमें कहा गया है इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में। तो जयपुर की न्यूज़ है साथियों, हेरिटेज नगर निगम में सफाई कर्मचारी भर्ती अनुभव प्रमाण पत्र की राय थमने का नाम ले रही है। मंगलवार को निगम प्रशासन और सफाई कर्मचारी नेताओं के बीच में बैठक हुई, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। सफाई कर्मचारी नेता नंदकिशोर ढंडोरिया ने कहा कि बुधवार को भी कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। निगम मुख्यालय में शाम 4 बजे तक सफाई कर्मचारी बैठे रहे। हालांकि धरने में शामिल सफाई कर्मचारियों की संख्या बेहद कम नजर आई। इधर सफाई कर्मियों का एक वर्ग हड़ताल का समर्थन कर रहा था और दूसरा वर्ग काम कर रहा था। यानी कि साथियों, इनके अलावा दिन में भी प्रशासन खुलवाए ताले हम करेंगे काम। यानी कि साथियों, इसमें जो दो वर्ग के लोग थे, एक वर्ग तो काम कर रहा था, एक वर्ग के लोग हड़ताल पे बैठे थे। क्यों बैठे थे उनके बारे में भी अब चर्चा करें। सफाई कर्मचारी भर्ती नेता राकेश मीणा ने कहा कि हाजिरी गाह पर ताले लगा दिए गए हैं। निगम प्रशासन इन तालों को खुलवाकर कई सफाई कर्मचारी काम करना चाहते हैं, लेकिन संसाधन उपलब्ध नहीं है और नहीं करवाए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि सफाई श्रमिक संघ का लेटर हेड उपयोग किया जा रहा है, जो कि निगम विरोध है। इस पर प्रशासन को एक्ट लेना चाहिए, यानी एक्शन लेना चाहिए। उनके बाद में नीचे बताई गई है कि शहर में कई जगहों पर मैकेनाइज्ड स्पिंगिंग मशीनों से सड़कों की सफाई की है। यानी कि साथियों, ये मुद्दा था, कोई संसाधनों की कमी है, उनके वजह से काम नहीं हो रहा है, तो उनको लेकर है। कई सड़कें हैं वो जो ये मशीन इसमें बताई गई है। सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर आपने आवेदन कर दिया। अब आपके पास में टाइम मेरे हिसाब से साथियों, कल मैं लाइव आकर भी बता के गया था आपको कि जनवरी तक हो जाएगा। अब एक भाई का कमेंट आ रहा था बार बार, उसने मेरे को कहा कि 7 दिन के अंदर लॉटरी निकाल दी जाएगी। तो अभी तक देखो, मैं किसी बहन भाई को भ्रमित करना नहीं चाहता। अभी तक साथियों, मेरे हिसाब से तो मैं अखबार की न्यूज़ कटिंग देखता हूँ, मेरे सामने तो नहीं आई। यदि आपके सामने कोई न्यूज़ अपडेट आई है तो इस कमेंट के अंदर मेरे को बता देना, और मैं भी जाकर वो देख लूँगा। क्योंकि कई भाई कल के वीडियो के अंदर बता रहे थे कि भाई साहब ये चीज़ अपडेट हमने देखी है, और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ थी, जी न्यूज़ की कटिंग थी। तो वो मेरे को एक बार आप अवगत जरूर करना। जो भी भाई इस न्यूज़ से संबंधित कोई भी अपडेट देना चाहता है तो वो भी कमेंट बॉक्स में दे देना। मैं वो जो मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप जाकर कोई भी न्यूज़ आपके पास में हो नगर पालिका से जुड़ी तो मेरे को उपलब्ध करवा सकते हो। तो अब मैं बात करूँगा कि डॉक्यूमेंट के ऊपर मोटा मोटी एक बार बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट पर भी वीडियो बनाएंगे जब टाइम मिलेगा तब, और जल्द ही बना देंगे, ऐसा नहीं कि टाइम लेंगे। लेकिन साथियों, सबसे पहले अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास में है, उसमें अपना नाम और पिता का नाम, माता का नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए, और किस नगरीय निकाय के अंदर काम किया है वो सारी चीज़ सही होनी चाहिए। सबसे पहले तो मेन वही है। उनके बाद में होगा आपका जन्म प्रमाण पत्र, क्योंकि पीछे जो फॉर्म भरे जा चुके थे उसमें योग्यताएं थी, इसमें कोई योग्यता नहीं मांगी, किसी प्रकार की मार्कशीट नहीं आपने अपलोड की। इसमें अपलोड किया है तो ओनली फॉर अनुभव प्रमाण पत्र किया है।
तो आपको पता है कि सरकारी नौकरी आपको मिलेगी तो आपकी जन्म तारीख देखी जाएगी कि ये कितने साल का हो गया और इनको कितने साल तक सरकारी सेवा में काम करना है। तो वो सारी चीज़ें देखकर वो किससे आंकड़े उठाएगा, किससे डाटा लेगा, तो वो लेगा जन्म प्रमाण पत्र से। तो अभी से आप जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेना, किसी भी कैटेगरी से हो तो आपका जन्म प्रमाण पत्र, और दूसरी चीज़ आपके पास में जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र मांगेंगे, जन्म प्रमाण पत्र मांगेंगे। इनके बाद में साथियों यदि आप विवाहित हो तो विवाहित का प्रमाण पत्र ये मांग सकते हैं, अविवाहित हो तो अविवाहित का भी मांग सकते हैं। उनके बाद में दो जो टीचर के या फिर सरपंच के चरित्र प्रमाण पत्र आपके द्वारा मांग सकते हैं कि इन बच्चे का चरित्र या इस लड़की का चरित्र कैसा था काम करने। उनके बाद में ये सारी प्रक्रिया होने के बाद में साथियों लास्ट में आपको पुलिस वेरिफिकेशन भी मांग सकते हैं, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन इसलिए मांगेंगे कि हम नगर पालिका सफाई कर्मचारी के अंदर इनको लगा रहे हैं, और जाहिर सी बात है कोई भी सरकारी सेवा में जाता है तो पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर उस पर होता है कि इस व्यक्ति पर कोई अपराध तो दर्ज नहीं है, या ये किसी भी क्षेत्र में कभी अपराध किया है या नहीं किया है, वो पुलिस वाले आपको बना के दे देंगे। जैसे ही आप ऑनलाइन करोगे ई मित्र से तो वो पुलिस जो आपका थाना लगता है नज़दीक उनमें चला जाएगा और वहाँ से आपको फ़ोन करके बुला लेंगे थाना के अंदर कि आप यहाँ पर आओ, और वहाँ से आपकी पूछताछ करके और दो गवाहीदार आपको लेके जाने हैं। वो आपके गांव के होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आप जा रहे हो और आपके गवाहीदार आपके पड़ोस वाले गांव के हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। अपने गांव के होने चाहिए। एक चीज़, गवाहीदार खुद का भाई नहीं होना चाहिए, ये देख लेना। अपने भाई का गवाही मान्य नहीं होगा, वो मान्य होगा तो अपने पड़ोसी का होगा, या फिर कोई भी गांव के अंदर व्यक्ति है तो उनका वो मान्य हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप जैसे थाने वालों ने फ़ोन किया तो आप चले गए और अपने दो भाई को लेके गए, एक आप हो गए कि सर ये लो उनके आधार कार्ड और हम गवाही देने के लिए आ गए, तो वो गवाही आपकी मान्य नहीं होगी। आपको क्या करना है, जैसे ही आपका पुलिस वेरिफिकेशन पुलिस थाने के अंदर जाएगा तो वहाँ से आपको कॉल आएगा जो आपके गांव का मेन है, क्योंकि थाने के अंदर भी अलग अलग होते हैं पुलिस वाले, तो वो आपको बुला लेंगे और बुलाने के बाद में आपको वहाँ पर मांगेंगे कि दो गवाहीदारों के आधार की फ़ोटोकॉपी दे दो, और वो सारी चीज़ें लिख देंगे और लिख के और वो वापस उनको ऑनलाइन कर देंगे। आप जैसे ई मित्र पर जाओगे तो वो आपको निकाल के दे देगा। तो ये एक छोटी सी प्रोसेस है इसकी, और ये दो चीज़ें हैं वो अभी से बनवा लेना, एक तो जाति बनवा लेना और दूसरी चीज़ है वो आपके जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेना। उनके बाद में पुलिस वेरिफिकेशन है वो आगे बनवा लेना। साथ अभी चाहो तो अभी बनवा सकते हो, लेकिन अभी तक कोई भी सी इन्फॉर्मेशन है नहीं। पर मैं कह रहा हूँ, मेरा अनुभव कह रहा है कि साथियों ज़रूर सरकारी सेवा में आप जा रहे हो तो पुलिस वेरिफिकेशन है वो आपसे ज़रूर करवाया जाएगा। तो ये चीज़ें थी छोटी छोटी चीज़ें, और अब कोई नई न्यूज़ अपडेट आएगी तो हम जल्द आपको अवगत करवा देंगे। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट के साथ में कल।